अक्सर स्टूडेंट के साथ में एक सबसे बड़ी परेशानी है, वो है अपनी किताबों को याद करने की। जब भी किताब उठाकर पढ़ने बैठते हैं उन्हें नींद आने लगती है, बोरियत आ जाती है और कुछ ही मिनटों के बाद वो किताब को एक तरफ रख कर अपने मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स अनेकों प्रकार की वीडियोस को देखते हैं और उनमें इसी सवाल को खोजने की कोशिश करते हैं और उन वीडियोस में भी अनेक तरीके बताए जाते हैं किताबों को याद करने के। कोई कहता है कि सुबह उठकर पढ़ाई करो, कोई कहता है रात को देर तक पढ़ाई करो, कोई कहता है ग्रुप स्टडी करो, तो कोई कहता है अकेले में बैठकर पढ़ाई करो। पर ये सब चीजें अपनाने के बाद भी स्टूडेंट्स किताबों से प्रेम नहीं कर पाते और ना ही उनका किताबों को पढ़ने में उनका मन लगता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा साल किताबें रटने के बावजूद भी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। वही कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा साल तो मौज मस्ती करते हैं पर साल के एक महीने के अंदर कुछ ऐसे पढ़ाई करते हैं कि उनके मार्क्स दूसरों की तुलना में काफी अच्छे आते हैं। तो उन लोगों के पास ऐसी कौन सी ट्रिक है? आज मैं तुम्हें वही ट्रिक इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो में बताई गई सारी टिप्स एंड ट्रिक को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना और देखना तुम्हें न केवल ये ट्रिक्स किताबों को याद करने में सहायता करेंगी बल्कि जीवन में कोई भी काम करोगे तब भी तुम्हें ये ट्रिक्स हमेशा साथ निभाएगी। पहली ट्रिक, इमेजिनेशन। जब भी किताबें पढ़ने बैठो तो हर टॉपिक को इमेजिन करना सीखो। देखो, तुमने बचपन में बहुत बार कई फिल्में देखी होंगी। उन फिल्मों को अगर तुम आज भी याद करते हो तो तुम्हें न केवल उन फिल्मों की स्टोरी याद होगी बल्कि तुम्हें उन फिल्मों के एक्टर, एक्ट्रेस और उन फिल्मों के सारे डायलॉग भी आज याद होंगे, क्योंकि जब तुम फिल्म देख रहे थे तो तुम वो फिल्म केवल देख नहीं रहे थे बल्कि साथ साथ इमेजिन कर रहे थे। उसी प्रकार जब तुम अपनी किताब में भी इमेजिनेशन की प्रक्रिया को अपनाओगे और हर टॉपिक को अच्छे से अपने दिमाग में सोचोगे कि कौन सी घटना कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, जब इन सब सवालों के साथ तुम अपनी किताब को पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हें उस किताब को पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा है। और जब तुम किसी चीज को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि वो टॉपिक तुम्हें आसानी से याद होने लगा है। और यहीं से हमारी दूसरी ट्रिक का भी जन्म होता है, वो है इंटरेस्ट। देखो, जब तुम कोई अखबार का आर्टिकल या कोई कॉमिक बुक पढ़ते हो तो उस दौरान तुम बड़े इंटरेस्ट के साथ उस आर्टिकल को पढ़ते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर या तुम्हारे किसी बॉलीवुड स्टार की फेवरेट खबर छपी होती है और उसी खबर को तुम बड़े दिल से पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होता है। पर जब तुम अपनी किताब को पढ़ने की कोशिश करते हो तो थोड़ी ही देर में तुम्हें उससे बोरियत होने लगती है, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारी किताब में ना होकर बल्कि दूसरे गैजेट्स में होता है, जैसे तुम्हारा मोबाइल या लैपटॉप। आज से जब भी तुम पढ़ाई करने बैठो तो अपने आप से अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को या अन्य खेलने के सामानों को दूर कर दो। और जब भी तुम्हारे दिमाग में पढ़ते वक्त कोई ऐसी थॉट आए कि किताब को छोड़कर तुम्हें गेम खेलना चाहिए या अपने दोस्त से बात करनी चाहिए, तो उस दौरान केवल 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में ये सोचो कि क्या वो दोस्त या वो गेम तुम्हारे जीवन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या उस गेम से तुम्हारे जीवन का कुछ भला हो सकता है। जैसे ही तुम अपने दिमाग में ये सोच लाओगे तुम देखोगे कि तुम्हारा इंटरेस्ट वापस से लौटकर तुम्हारी किताब में आ जाएगा और तुम फिर से मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करने लग जाओगे। नंबर 3 ट्रिक, जब भी कोई भी किताब पढ़ने लगो तो सबसे पहले उसमें दिए गए हर सवाल को समझो। देखो, जब भी तुम कोई सवाल करने लगते हो तो तुम हमेशा रटने की प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाते हो और बार बार सवाल को रट कर याद करने की कोशिश करते हो। पर देखो,
अगर तुम किसी भी चीज को बार बार रट कर याद करने की कोशिश करोगे तो वो सवाल या वो लेसन तुम्हारे दिमाग से आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद मिट जाएगा और तुम वो चैप्टर भूल जाओगे। पर अगर तुमने एक बार किसी चीज का बेस क्लियर कर लिया, तुम्हें किसी चीज का आधार पता लग गया और तुम उसे शुरू से सोल्व करने में सक्षम हो गए, तो तुम आने वाले समय में न केवल उस सवाल को याद कर पाओगे बल्कि उस जैसे हजारों सवालों को भी चुटकियों में सोल्व कर लोगे। देखो दोस्तों, जो ये आज तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, अगर तुमने आज इसमें ध्यान नहीं लगाया तो आने वाले समय में केवल ये सोचते रहोगे, काश मैं सही समय पर सही तरीके से पढ़ लिया होता तो मैं आज अपने जीवन में कुछ बन गया होता। तुम आने वाले समाज की नई पीढ़ी हो और तुम्हें अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, तो आज से सारी टेंशनों को भूल जाओ, इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाओ और आने वाले समय में एग्जाम में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।